भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, अगर चाहे दुनिया को हरा देना। रक्षक है तू ही सबका, दुखियों का सहारा है। रक्षक है तू ही सबका, दुखियों का सहारा है। भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है। भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको
दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। उस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, आकाश में उड़ना है, पाताल में जाना है। आकाश में उड़ना है, पाताल में जाना है। डोरी परमेश्वर को, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। उस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। चाहेंगे सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चाहेंगे सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चूमेंगी चरण तेरे चहुओर सफलताएं। चूमेंगी चरण तेरे चहुओर सफलताएं। जीवन को पथिक अपने, जीवन को पथिक अपने राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के दर पर, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। दुनिया को हरा देना। दुनिया को हरा देना। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान पूज्य पाद श्री स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज की इस रात्रिकालीन सभा के अध्यक्ष महोदय जी, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान भजनोपदेशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्री कुलदीप आर्य जी एवं उनके साथ में संगत कर रहे आदरणीय अवनीश आर्य जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य जिन्होंने इस सभा को शुरुआत किया था अपने भजनों के द्वारा, आदरणीय अशोक प्रबोध आर्य जी,
आज की सभा का बड़ी ही कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय जी, आर्य जगत की वरिष्ठ भजनोपदेशिका आदरणीय संतोष आर्य जी, जिनके विचारों को आप सभी ने मुझसे पूर्व बहुत ही सुंदर ढंग से श्रवण किया, बड़ी बहन आदरणीय प्रियंका वेद भारती जी, मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे दादाजी श्री करतार सिंह आर्य जी, ढोलक पर मेरे साथ में बहुत ही कुशलता पूर्वक संगति कर रहे आदरणीय सोमपाल आर्य जी, एवं जो मेरे साथ में गायन में भजनों के साथ में संगति कर रही है छोटी बहन वेदिका आर्य जी, आदरणीय दादाजी आजाद सिंह जी, दादाजी मानपाल सिंह जी, एवं आर्य समाज नारसन कला के सभी पदाधिकारीगण, एवं जिनका बहुत ही सुंदर ये साउंड है आदरणीय योगेश आर्य जी, योगेंद्र जी, सम्मुख उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, पूजा और सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों और बहनों, अभी मुझसे पूर्व आप सभी ने बहुत सुंदर विचारों को आदरणीय बहन वेद प्रियंका जी के द्वारा श्रवण किया। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा करके अपने कुछ विचारों को आप सभी के समक्ष रखूंगी। आज जो समाज में इतनी कुरीतियां फैल रही हैं, कहीं जातिवाद, कहीं दहेज प्रथा, कहीं भ्रूण हत्या, तो अनेकानेक आज हमारे समाज में कुरीतियां फैल रही हैं और इन कुरीतियों का, इन बीमारियों का बंद होना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और जितनी भी समाज सुधारक संस्थाएं हैं वो भी इसके लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये सब कार्य, ये सब बीमारियां, ये सब कुरीतियां बंद होने पर नहीं आ रही है। इसका मूल कारण क्या है? आपने देखा होगा कि यदि दहेज ना दे तो लड़की की मौत आ गई, यदि कार ना दे तो लड़की की मौत आ गई, फ्रिज ना दिया तो लड़की को जला करके मार दिया, बेड ना दिया तो लड़की को जला करके मार दिया, धन ना दिया तो लड़की को जला करके मार दिया। ये सब समाज में चल क्या रहा है? और याद रखना, आज जो हम ये सुनते हैं ना समाज में कि भ्रूण हत्याएं हो रही है, उसके लिए माओ को दोषी ठहराते हैं। क्या कभी बारीकी से इस बात पर विचार भी किया है कि क्या कोई माँ बाप अपनी संतान को अपने हाथ से मरवाना चाहेगा? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरवा रहे हैं। जानते हो कारण क्या है? उसका कारण है दहेज प्रथा। याद रखना, जब तक हमारे संसार से दहेज प्रथा दूर नहीं होगी तब तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते। वरना वो मनु महाराज ने जो उद्घोष किया था कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरण भयम, कहा था कि जहां अपूज्यों की पूजा होती है, यानी जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा ना हो और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा हो, तो कहा कि जिनकी अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनियों का तिरस्कार होता है, वह 3 काम होते हैं। दुर्भिक्ष होते हैं, मरण होता है और अकाल पड़ता है जिससे भय पैदा होता है। आदरणीय दादाजी आजाद सिंह आर्य जी ने मुझे कहा कि बेटी तुम भ्रूण हत्या का आज विषय सुनाना, क्योंकि कल सवेरे की सभा करके मैं चली जाऊंगी, मेरा कहीं और कार्यक्रम है। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरफ आपको लेकर के जाना चाहती हूँ। आज जो मानव की हत्या हो रही है, आज जो उग्रवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, तो विचार करना कि इन सब विचारों के पीछे हमारी दुर्भावना ही तो काम कर रही है। आज गाय का भी अनादर हो रहा है, नकली दुर्गा की पूजा हो रही है, पत्थर की देवी को तो हलवा खिलाया जाता है, पत्थर की देवी को तो वस्त्र और जेवरों से लादा जाता है, लेकिन जो साक्षात देवी माँ की कोख में जन्म लेकर इस संसार को देखना चाहती है, उसे जघन्य हथियारों से कटवा करके फेंक दिया जाता है। कितना पाप घोर निरादर हो रहा है। अगर महिलाएं संकल्प कर लेना
कि हमें अपनी बेटियों के साथ ऐसे अनाचार का काम नहीं करना है, तो हमारे देश से बुराई समाप्त हो सकती है। और आज समाज में क्या हो रहा है कि डॉक्टर के सामने बैठकर नोट गिनकर माँ बाप अपनी बेटियों का कत्ल करा देते हैं, और जब किसी व्यक्ति को जिंदा मारा जाता है तो कानून कार्यवाही करता है ना। जब किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो कानून एकदम से आ जाता है। तो उस बच्ची को गर्भ में मारा गया तो कानून बगले झांकने लगता है। पूछना चाहूंगी कहां गया वो कानून? अरे वो छोटी सी बच्ची, वो अजन्मी बच्ची अपने प्राणों की भीख मांग रही है और अपनी माँ के सपने में आकर के कहती है कि माँ मुझे भी संसार में आने दे। ऐ माँ मैं भी संसार में आना चाहती हूँ, मैं भी पिताजी का प्यार पाना चाहती हूँ। ऐ माँ मैं भी अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलना सीखना चाहती हूँ। वो बच्ची रो रो करके अपनी माँ से एक प्रश्न करती है। वो जन्मी बच्ची अपनी माँ की कोख में है। एक रात पहले माँ को स्वप्न आता है और अपनी माँ से स्वप्न में एक प्रश्न करती है। सुनिएगा प्रश्न क्या करती है। वो बच्ची अपनी माँ से कहते कि माँ बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, क्या बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, खाद डाली इन बेटों में लहराती हैं बेटियां, देश की ऊंचाइयों पर तो चढ़ाए जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां, इस जीवन में रुलाते हैं बेटे और हंसाती हैं बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, अरे पूरा करती हैं बेटियां, हाथ पकड़कर चलते हैं बेटे, रास्ते में छोड़ जाते हैं बेटे और हाथ थामती हैं बेटियां। फिर भी ओ माँ क्यों पैदा किए जाते हैं बेटे और क्यों मारी जाती हैं बेटियां? ऐ माँ क्यों पैदा किए जाते हैं बेटे और क्यों मारी जाती हैं बेटियां? नारी की दुश्मन नारी है। आज नारी ही नारी की दुश्मन बन बैठी है कि नारी की दुश्मन नारी है, नारी के हाथ कटारी है। और ये निर्णय आप करो लोगों कि ये माँ है या हत्यारी है। जिस माँ के लिए कहा जाता है कि माँ तो ममता की छाया होती है, माँ के पास इतनी ममता होती है कि जितना हो सके वो अपने बच्चे के ऊपर उमेड़ देती है। लेकिन ऐ माँ तूने ये क्या किया? और छोटी सी बच्ची अपनी माँ से रो करके क्या कहते हैं कि सुनिएगा। करुणा की किलकारी माँ, ममता लूं मैं है तारी माँ, क्षमता की फुलवारी माँ, दया कृपा की क्षारी माँ, मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ, करुणा की किलकारी माँ, ममता लूं मैं हकारी माँ, क्षमता की हकारी वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के स्वप्न में अपनी माँ से कहती है कि माँ, माँ का तूने अर्थ न जाना, माँ का तूने अर्थ न जाना, पाखंडों को व्यर्थ न जाना, पाप कर्म असमर्थ न जाना, अपना दूध समर्थ न जाना, अपना दूध समर्थ न जाना, पाप कर्म होता है जग में पर्वत से भी भारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ, करुणा की किलकारी माँ, ममता लूं मैं है तारी माँ, मैं तारी माँ, मैं तेरे आंगन की तुलसी,
माँ के अर्थ को नहीं समझा, और अगर समझ लेती तो ये पाप कर्म कभी ना करती। और वो बच्ची रोकर अपनी माँ से कहती कि मैं माँ सुन, तेरी ये बेटी तेरे लिए क्या क्या करती। तेरा चौका बर्तन करती, तेरा चौका बर्तन करती, एक टांग पर नर्तन करती, एक टांग पर नर्तन करती, अर्चन करती, पूजन करती, तेरा सुख संवर्धन करती, तेरा सुख संवर्धन करती, तेरे सारे विघ्न को पर रख देती चिंगारी माँ। जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ, करुणा की किलकारी माँ, ममता लू महकारी माँ। मैं तेरी आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ। और बेटी कहते कि माँ सुन, जब ये तेरी बेटी बड़ी हो जाती ना तो तेरे घर का सारा काम करती माँ, तेरे घर के बर्तन भी साफ करती, कपड़े भी तेरे धुलती, तेरे दरवाजे पर पानी भरने का काम भी करती तेरी ये बेटी। लेकिन माँ तू एक बात का मेरी जवाब दे कि जैसे तेरी कोख से मेरे अंग अंग को काट करके निकाला गया ना, आगे चल करके तेरी कोख से अगर कोई संतान उत्पत्ति ना हुई तो तेरा वंश कैसे चलेगा माँ, तू तो निर्वंश ही चली जाएगी। और क्या कहती है, मैं ही तेरा वंश बचाती, मैं ही तेरा वंश बचाती, जाने कितने दंस बचाती, जाने कितने दंस बचाती, निज उंगली पर कंस नचाती, मैं रहती निर्वंश न जाती, मैं रहती निर्वंश न जाती। अब है तेरा कौन जगत में, ओ किस्मत की मारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ, करुणा की किलकारी माँ, ममता लू महकारी माँ, क्षमता की फुलवारी माँ, दया कृपाली क्षारी माँ। मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ। और माँ तुझे यही चिंता थी ना कि तेरी ये बिटिया बड़ी होगी तो तुझे छोड़ करके चली जाएगी। ऐ माँ मैं ऐसा ना करती तो क्या करती कि माँ मैं तो बेटे सा दामाद यही बुला लेती, वो भी तेरी सेवा करता और मैं भी तेरी सेवा करती। और क्या कहती माँ, तू कहती ससुराल न जाती, तू कहती ससुराल न जाती, बेटे सा दामाद बुलाती, बेटे सा दामाद बुलाती, अमृत भी मैं तुझे पिलाती, मैं तेरी छाया बन जाती, मैं तेरी छाया बन जाती, तेरे प्रबल प्यास की खातिर बन जाती बनिहारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ। मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार
अगर तू मुझसे जल की एक बूंद मांगती तो मैं तुझे माँ धारा देने का प्रयास करती। ऐ माँ, मैंने तो तुझे पूर्णिमा समझा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू अमावस्या निकलेगी। और वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ सुन, बूंद मांगती धारा देती, बूंद मांगती धारा देती, सब सुखों को सहारा देती, आंगन को उजियारा देती, निस दिन तुझे सहारा देती, निस दिन तुझे सहारा देती। मैंने तुझे पूर्णिमा माना, तू निकली अंधियारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ। मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रही हत्यारी माँ, बोल रही हत्यारी माँ। और वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, कानून तो सबके लिए सीधा साफ होना चाहिए, लेकिन जब मेरी बात आई तो कानून क्यों बदल गया। ऐ माँ, कानून सबके लिए सीधा साफ होना चाहिए। और वो बच्ची कहती है कि मिलाड़, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए, मेरा कत्ल है कलंक आपके अदल पर। अरे मेरा कत्ल है कलंक आपके अदल पर, बताओ कौन सी धारा है मेरे इस कत्ल पर। अरे मेरी तो माँ भी कातिल, कातिल है बाप भी, अरे डॉक्टर वकील कातिल और कातिल आप भी। अरे मुझे मारने की साजिश, कि मुझे मारने की साजिश सारे समाज की। अरे हर सूरत मेरे लिए सूरत है जल्लाद की। अरे नहीं इजाजत है, कि नहीं इजाजत है मुझे कहीं भी फरियाद की। आपका कानून मुझसे इंसाफ नहीं करता और मुझ बेबस का कोई केस भी नहीं लड़ता, मगर माँ ये मैं अपना केस अपने आप लड़ूंगी और इस जुल्म के खिलाफ बगावत करूंगी। अरे माँ, सब चिल्लाते हैं, मैं भी चिल्लाऊंगी। अरे होश से अपने पत्थर दिलों को पिघलाऊंगी। अरे चैन से सोने नहीं दूंगी, कि चैन से सोने नहीं दूंगी, कातिलों को रुलाऊंगी। अरे मरकर मैं किसी कवि की कल्पना में जाऊंगी। अरे गीतकार का गीत बन सोई जमीर जगाऊंगी और दयानंद सा गांधी सा कोई रहबर बनाऊंगी। मुझे मारने वाले, कि मुझे मारने वाले तुझे हिसाब देना होगा, मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। एक तरफ मैं अकेली, एक तरफ विज्ञान है, कि एक तरफ मैं अकेली, एक तरफ विज्ञान है, और मुझे नन्ही सी जान का दुश्मन सारा जहान है। अरे पहले लुटती थी गली कूचे पार्क ग्राउंड में, और अब कटती हूँ मैं इस अल्ट्रासाउंड में। अरे इस अल्ट्रासाउंड पर लाखों कुर्बान होती हैं और दुनिया में आने से पहले ही अपनी दुनिया को खोती। विचार करना कि बेटे के लिए मारते हो, वही मर गया तो क्या करोगे, और उसकी मौत के बाद आजाद क्या तुम भी मरोगे। उस बेटे का मुकदमा जिसे आने से रोका गया है, जज को इस बात का फैसला सुनाने से रोका गया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आराध्य देवी का आदर करो, स्वागत करो, स्वीकार करो, लेकिन तिरस्कार कभी मत करो। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के स्वप्न में आकर माँ से कहती है कि माँ, मैंने तो सुना था यदि संतान भूखी होती है ना तो माँ अपने मुख का भी कोर निकालकर अपनी संतान को खिला देती है, लेकिन तूने मुझे क्या खिलाया? बता माँ कि तूने मुझे क्या खिलाया? अरे चाकू, कैंची, सुई, कटारी की चोट, और कितनी बेदर्दी के साथ मेरे अंग अंग को कटवाकर चिल कौवों के सामने फिरवा दी। और क्या कहती है? माँ बच्चों के प्राण गवाती, माँ बच्चों के प्राण बचाती, उन्हें जिलाकर खुद मर जाती, उन्हें जिलाकर खुद मर जाती, अपने मुख का कोर खिलाती, आशीषों की झड़ी लगाती, आशीषों की झड़ी लगाती, चाकू कैंची सुई
कितने यहाँ अनाथालय हैं, देवदासिया देवालय हैं, मदिरालय है, नित्यालय है, वो नहीं तो वैशालय है, वो नहीं तो वैशालय है। हंसती हंसती मैं बिक जाती, हंसती हंसती मैं बिक जाती, ओ निर्धन बेचारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रे हत्यारी माँ, बोल रे हत्यारी माँ। मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रे हत्यारी माँ, बोल रे हत्यारी माँ। करुणा की किलकारी माँ, ममता लू महतारी माँ, क्षमता की फुलवारी माँ, दया कृपा की क्षारी माँ। मैं तेरे आंगन की तुलसी, तेरे हाथ कटारी माँ, जन्म पूर्व ही मार दिया क्यों, बोल रे हत्यारी माँ, बोल रे हत्यारी माँ, बोल रे हत्यारी माँ, बोल रे हत्यारी माँ। आदरणीय आजाद सिंगारे जी ये 100 रुपये देकर के मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और 100 रुपये आदरणीय दादाजी मानपाल सिंह जी भी देकर 50 रुपये देकर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, 50 मुझे और 50 मेरी बहन को। और आज की सभा के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी हमें 50-50 रुपये देकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम इति ओम शम। शाबाश बहन, बहुत सुंदर चर्चा रखी, और माताएं